Welcome first year students, English and communication skill. Chapter number 3 listening. आप अपनी बुक्स में से देखेंगे तो वहाँ एक लिसनिंग स्किल है हमारी 3rd नंबर पे. ठीक है, आज हम करेंगे लिसनिंग स्किल्स. बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन में शुरू में कर लिए थे, वो अगर आपने अच्छी तरह याद किए हैं तो ये आपको जल्दी समझ आ जाएगा. सारे बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन जो फर्स्ट चैप्टर है उसको दोबारा रीड करना, सारी समझ आ जाएगी इसको. अब नेक्स्ट जो हमारा रीडिंग सेक्शन भी हमने किया, अब लिसनिंग कर रहे हैं. लिसनिंग में क्या होता है? लिसनिंग जैसे नाम से इसको पता चलता है, लिसनिंग मीन सुनना. मीन अगर कोई बोलता है तो हम उसे कैसे ध्यान से सुनते हैं. अगर ध्यान से सुना है तो हमें सारी बात समझ आ जाएगी. अगर नहीं सुना तो कुछ समझ नहीं आएगा. इसीलिए लिसनिंग बहुत ज़रूरी है. देखो, आप क्लास में बैठते हो, अपना अध्यापक आपको लेक्चर दे रहा है, अगर आपने अच्छी तरह लिसनिंग की है तो आपकी फीडबैक अच्छी होगी. ठीक है ना, जो पूछा जाएगा उसका जवाब सही दोगे. अगर लिसनिंग ही अच्छी नहीं है तो ये कम्युनिकेशन नहीं हो सकती. कम्युनिकेशन भी तभी होगी ना जब हमारी लिसनिंग अच्छी हो. इसीलिए लिसनिंग को हमने कैसे इम्प्रूव करना है, ध्यान से सुनना है. कोई बोले, कोई मैसेज दे, उसको मैसेज को हमने ध्यान से सुनना है कि किस तरीके से हमने उसका जवाब देना है. ठीक है, तो लिसनिंग स्किल है क्या चीज़, देखिए आप. लिसनिंग इज द बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन. मेन कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है ये लिसनिंग. इट मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका. ठीक है, इसकी क्या है, कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है लिसनिंग. मीन सुनना अच्छे तरीके से. जैसे मैं बोल रही हूँ, आप अगर सुन रहे हो अच्छे तरीके से तो आपकी डिकोडिंग अच्छी होगी, आपका फीडबैक अच्छा होगा. अगर नहीं ध्यान से सुन रहे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा. ठीक है, तो क्या इसमें लिखा है, लिसनिंग टेक्स प्लेस एट द 2 स्टेप्स इन द कम्युनिकेशन. दो जगह पे अच्छी तरीके से लिसनिंग बहुत ज़रूरी मतलब रोल अदा करती है. अगर हम जो कुछ मैसेज रिसीव कर रहे हैं उसको अच्छे से सुनते हैं, किसी से जो मैसेज रिसीव हमने किया अच्छे से सुनते हैं, अच्छे से डिकोडिंग करते हैं. डिकोडिंग क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट जब चैप्टर करवाया था ना बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन तो बताया था. मीन ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज विच वी रिसीव. ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज विच वी रिसीव मीन जो मैसेज, जो संदेश हमने रिसीव किया है उसकी हम कैसे उसकी ट्रांसलेशन करते हैं. ठीक है, तो अगर ये कैसे ठीक होगी, जब हमारी लिसनिंग अच्छी होगी, जब हमने ध्यान से सुना है. ये तो है नहीं कोई पूछ कुछ और रहा है, आपने सुना नहीं ध्यान से, आप उसका जो है फीडबैक गलत दे रहे हो. ठीक है, इसीलिए इसको कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी कहा गया. 2 स्टेप्स पे ये देखो काम करती कैसे. फर्स्ट, द रिसीवर मस्ट लिसन टू द मैसेज. सबसे पहला काम है कि जिसने रिसीवर है मस्ट लिसन टू द मैसेज. मैसेज को बड़े ध्यान से उसको लिसन करना है, सुनना है. मैसेज को बड़े ध्यान से सुनना है कि हमें क्या संदेश दिया गया है. ठीक है, बात समझ आई. मीन फर्स्ट द रिसीवर मस्ट लिसन टू द मैसेज. सबसे पहले रिसीवर ने जिसको मिला मैसेज, उसने उस मैसेज को ध्यान से सुनना है. इन ऑर्डर टू डिकोड एंड अंडरस्टैंड इट. इन ऑर्डर टू डिकोड यानी किस तरीके से वो उसकी ट्रांसलेशन करता है ताकि वो समझ पाए. ये ट्रांसलेशन किस तरीके से सुने, अगर ध्यान से सुनेगा तो ये ट्रांसलेशन करेगा ना उस मैसेज की, और उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसको समझेगा. जब समझेगा ठीक तरीके से तो फिर क्या होगा, फीडबैक अच्छा हो जाएगा उसका. फिर उसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है देन द सेंडर बिकम्स ए लिसनर. उसके बाद क्या होता है, जो सेंडर है, जो भेजने वाला, संदेश भेजने वाला है, वो लिसनर बन जाता है, यानी वो सुनने वाला बन जाता है. टू डिकोड एंड अंडरस्टैंड द फीडबैक. टू डिकोड मीन वो उसकी ट्रांसलेशन कैसे करता है और उसका फीडबैक उसको कैसे प्राप्त होता है. ठीक है, जो फीडबैक उन्होंने दे दिया
मैसेज प्राप्त करने वाले ने जो फीडबैक दे दिया उसको वो किस तरीके से अपने तरीके से उसको रिट्रांसलेशन करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा। बात समझ आएगी? ये दो 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 स्टेप पे ये काम हो रहा है। मेन पहले तो मैसेज देने वाला मैसेज भेजता है, तो जो लिसनर होता है, जो लिसनर में सुनने वाला होता है, वो उस मैसेज को डिकोड करता है, मेन उसकी रिट्रांसलेशन करता है, फिर उसको समझता है। जब वो समझ आता है तब उसने उसको जवाब देना, मेन फीडबैक देना ना। जब वो फीडबैक देगा तो मैसेज देने वाला जो पर्सन है, मैसेज देने वाला जो पर्सन है वो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? अब वो लिसनर बन जाएगा, अब वो सुनने वाला बन जाएगा। कैसे? क्योंकि जो फीडबैक उसको मिला है, जो फीडबैक मैसेज जिसको दिया था उसने जो उसको वापस किया है, उसका जवाब दिया है, उसको वो डिकोड करेगा, उसकी रिट्रांसलेशन करेगा और उसको समझेगा भी इसने फीडबैक सही दिया है या गलत दिया है। यानी दोनों का होना जरूरी है, दोनों का होना जरूरी है। किसमें? लिसनिंग में। listening becomes effective if both the sender and the listener play an effective role in this process मेन ये जो प्रोसेस चल रही है, ये जो काम चल रहा है इनका कम्युनिकेशन का, उसमें दोनों का मैंने बता दिया आपको होना जरूरी है। ये कब संभव होती है? जब दोनों ही सेंडर और जो लिसनर है, दोनों ही ठीक तरीके से एक दूसरे के मैसेज को सुनते हैं और उसको ठीक तरीके से डिकोड करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और फीडबैक देते हैं, और वो उस फीडबैक को मैसेज देने वाला उसको समझ पाता है। तो ये अच्छे तरीके से तब हो सकती है जब दोनों ही पूरे जागरूक हों, दोनों अच्छा रोल प्ले करें इस काम में, इस कम्युनिकेशन में, तभी ये हमारी कम्युनिकेशन में जो लिसनिंग है वो सही हो सकती है। इसलिए इसको कहा गया है कि बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है लिसनिंग। देखो आप भी सुनते हो, जैसे कोई कुछ आपने सुना है, अगर आपसे पूछा गया उसका जवाब, तो आप उसका, अगर आपने अच्छी तरह सुना नहीं तो उसका जवाब आप गलत दे दें, आप कुछ और जवाब दे दोगे। तो सुनने वाला जो वापस आपके जवाब को सुनने वाला है, जिसको आपने फीडबैक दिया, वो सोचेगा कि मैंने तो कुछ और इसको पूछा, इसने जवाब कुछ और दिया, इसका मतलब इसने मेरी बात को ध्यान से सुना है। समझ आ गई? अब ये मुश्किल नहीं है, ये आपको पेपर में 1-2 लाइनों में आ सकता है, इसीलिए इसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, लिसनिंग होती क्या चीज़ है। वो किसी भी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और एक इसकी आप इसमें एक डेफिनेशन याद कर लो अच्छे तरीके से। डेफिनेशन आपको पता है बिल्कुल वैसे लिखनी होती है जैसे बुक में लिखी होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होती। तो जॉनसन की एक थोड़ी सिंपल सी है डेफिनेशन, वो हमने लिखी है जॉनसन। इसमें क्या है? लिसनिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। लिसनिंग क्या है? हमारी योग्यता है अंडरस्टैंड करने की एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, टू ओरल कम्युनिकेशन के लिए ये क्या है? लिसनिंग क्या है? एबिलिटी है, हमारी योग्यता है टू अंडरस्टैंड, समझने की, एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली। जब समझ जाएंगे तो हम रिस्पॉन्ड भी अच्छी तरीके से करेंगे, यानी रिस्पॉन्स अच्छा देंगे। इफेक्टिवली, प्रभावी, पूरा प्रभाव पूर्ण होना चाहिए जो हमने जवाब दिया है। टू ओरल कम्युनिकेशन किसके लिए? कम्युनिकेशन के लिए जो ओरल होती है, ओरल कम्युनिकेशन के लिए। ये देखो, ये कभी तभी होगा जब हम किसी की बात को ध्यान से सुने। इसलिए कहा गया है कि जब भी कोई आपको लेक्चर दे रहा है तो बड़े ही ध्यान से सुनिए कि क्या बोला जा रहा है। ठीक है बच्चों, इसको याद कर लेना, अच्छा है। इसको थोड़ा आगे और करेंगे इसके, तो नेक्स्ट वी विल मीट।